जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब चैनल पे। जो कल ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे कुछ, उनको लेके आज मैं आया हूँ। और आप इन क्वेश्चनों को देखो जो मैंने मेरे यूट्यूब पे मैंने एक प्रश्न डाल रखे। मैंने इंट्रोडक्शन से लेके कुछ सीईटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन लगभग सभी मेरे YouTube चैनल पे जो क्वेश्चन मैंने डाले थे उन्हीं में से है। सिर्फ देखो पैटर्न चेंज होता, बाकी क्वेश्चन सारे वही है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को @एवन सावर को फॉलो करें ताकि मैं और आपके लिए इसी प्रकार अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकूं। ठीक है, और मैंने तो PDF भी डिक्लेयर कर दी, जो मैंने क्वेश्चन आए थे PDF डिक्लेयर कर दी आंसर सहित। ठीक है, लेकिन क्लास आज बना रहा हूँ, कुछ टेक्निकल इशू समझो या मित्र के कार्य की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला। तो आज का मेरा कुछ पहला क्वेश्चन है, देखो आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन किसका था? मेमोरी का। अब मेमोरी के बारे में मैंने आपको पूरा चार्ट समझाया था कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। क्या होती है? बिट। बिट से बाद क्या होती है? निब्बल। क्या होती है? निब्बल। है, उसके बाद क्या होती है? बाइट। बाइट के बाद केबी। केबी के बाद एमबी। एमबी के बाद जीबी। जीबी के बाद टीबी, है ना। इसके बाद ईबी। ये मैंने आपको बताया था, है ना। अब लेकिन पेटा, पीबी। देखो अब इसमें देखो सबसे छोटी इकाई क्या थी। अब इसमें पूछा है कि घटते हुए क्रम में बताना। आपको किसमें बताना? घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में देखो सबसे छोटी इकाई आगे कैपिटल है, बिट है, आगे भी कैपिटल है। तो यहाँ देखो एमबी। एमबी के बाद केबी। एमबी, केबी, बाइट और निब्बल। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? सी। हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? सी। मैंने इंट्रोडक्शन और मेमोरी, पूरी मेमोरी की एक क्लास डाल रखी मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जरूर देखो। और उन्हीं में से एक क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, कंप्यूटर के टाइप, कंप्यूटर के प्रकार, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने यूट्यूब पे क्लास डाल रखी है, उसी में से एक क्वेश्चन था कि परम श्रृंखला, परम की एक श्रृंखला जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया, ये क्वेश्चन था। परम 8000। कौन सा? परम 8000। ये पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था, 1992 के अंदर आया था। हमारे राजीव गांधी जी का एक सपना था कि भारत भी आईटी के युग में आगे बढ़े। तो एक वैज्ञानिक थे हमारे विजय पांडुरंग भाटकर। कौन है? उनके सानिध्य में परम 8000 भारत ने, हिंदुस्तान ने पहली बार 1992 में बनाया था। इससे पहले हमारे सुपर कंप्यूटर की क्या होती, डील हुई थी अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने कुछ परिस्थितियों में हमारे साथ गद्दारी कर दी और हमारे को मना कर दिया कि हम आपको सेमूर क्रे फर्स्ट, हमारी डील हुई थी क्रे फर्स्ट। दुनिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे फर्स्ट। कौन सा था? क्रे फर्स्ट। लेकिन हमारा सौदा वो क्या हुआ? कैंसिल हो गया। उसके बाद पहला जो सुपर कंप्यूटर विजय पांडुरंग भाटकर जी ने 1992 में परम 8000, तो परम सीरीज तो था, वो सुपर कंप्यूटर के थे। किसके थे? सुपर कंप्यूटर के थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी, है ना, और मैग्नेटिक ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। अब बताओ, इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर की जो मेरी क्लास थी उसी में ये क्वेश्चन था कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 के अंदर, है ना। एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने बनाई थी। कौन, किसने बनाई थी? एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। फिर ली फॉरेस्ट ने इसमें कुछ नवाचार किया और 1906 में इसमें कुछ अपडेट किया। ये पहले पैसिव कार्य करती थी, फिर इसको क्या किया? एक्टिव किया था। लेकिन 1904 में ही ये कौन सी हमारे एक वैक्यूम ट्यूब बना दी थी। ठीक है, लेकिन इसको यूज में फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहली बार लिया गया। कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में 1942 के लगभग वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट जनरेशन में उपयोग में लिया गया। जबकि इसका उपयोग कब दी गई थी? 1904 के अंदर, एम्ब्रोस फ्लेमिंग, सर एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ठीक है, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है? अब इसमें देखो, आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। यहां जो मेरा था ये ऑप्शन रिसीवर, ये मैंने स्वीकार करता है, स्वीकार तो करता है हमारी आवाज को, लेकिन सूचना को उसके बाद
विद्युत तरंगों के रूप में भेजता, तो यहाँ थोड़ा रिसीवर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा माउथ पीस। क्या होगा? माउथ पीस होगा। ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में मेरे से हो गया था, देखो टेक्निकल इशू या कुछ भी समझो, मानवीय भूल समझो, कुछ भी समझो, लेकिन यहाँ क्या होगा? माउथ पीस आंसर होगा। क्या होगा? माउथ पीस होगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? माउथ पीस होगा, क्योंकि पहले आवाज़ को रिसीव करता है, उसके बाद तरंगों के रूप में। देखो दो चीज़ें होती है, कैसे? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पहले जिसको वो मॉड्यूलेटर जो होता है तरंगों को लेता है, फिर उसको तरंगों के रूप में बनाता है, फिर बाद में डीमॉड्यूलेटर उसको वापस ओरिजिनल रूप में बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम है? देखो सोशल मीडिया क्या है? जिससे हम सोशल समाज से जुड़ते हैं, है कि नहीं? अपने इतने फ्रेंड है, बेसिकली कहते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया का हिस्सा ज़माना हो गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पहले थोड़े दिनों वो चला था ट्विटर, है कि ना, ये सारी चीज़ें चल रही। कहते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक, इंस्टा पे लगभग 5-5 हज़ार दोस्त है। फेसबुक, इंस्टा पे आदमियों के 5-5 हज़ार दोस्त हैं, लेकिन घर में सगे भाई से बोलचाल बंद है। ये सोशल मीडिया है, समझ में आ रहा? वहाँ इतने दोस्त, इतने फॉलोअर, लेकिन घर में तो सगे भाई से बोलचाल। वहाँ देखो सोशल मीडिया है, लेकिन फिर भी आजकल क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है कि नहीं? सोशल मीडिया, लेकिन ये तो ब्रॉडबैंड नहीं है। बोलो ये भी सोशल मीडिया, फेसबुक भी सोशल मीडिया, ट्विटर भी सोशल मीडिया, लेकिन ब्रॉडबैंड एक नेटवर्क कनेक्शन है जिसके द्वारा हम नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं। तीसरा, कौन सी जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ? तो थर्ड जनरेशन में। किसमें हुआ था? थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आई थी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था, जो अभी तक माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग VLSI, LSI है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सारे फोर्थ जनरेशन के टाइप में। तो हमारा आंसर यह क्या होगा? थर्ड जनरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन जो सेकंड पारी में आए थे, मैं इनको टाइप नहीं कर पाया। देखो इसमें देखो आप, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग एप्लीकेशन चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सीय संबंधित, देखो चिकित्सा के अंदर शल्य चिकित्सा में सहायता देना, विज्ञापन तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, दूरस्थ शिक्षा एजुकेशन हो गई, 3D ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देखना, 3D ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देखना, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से चीज़ को देखनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की वर्ग श्रेणी में नहीं होता? यानी कंप्यूटर के टाइप, माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी, देखो 4 प्रकार के होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? टाइप्स ऑफ साइज, साइज के अकॉर्डिंग सबसे छोटी क्या होती है? माइक्रो, माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं होती, एक समानांतर कंप्यूटिंग इसका टाइप नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की जाती है? ई मित्र प्लस, किसके द्वारा? ई मित्र प्लस। आजकल प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मशीन लगी हुई ई मित्र प्लस सेवा केंद्र, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बेटा। किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट उपकरण तापमान और आर्द्रता को फीड इनपुट करने के लिए, वेब कैमरा ऑनलाइन फोटो खींचने के लिए, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है, स्कैनर किसी भी डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर में लेने के लिए होता है, सेंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? सेंसर, जो तापमान को नापता है। अगला क्वेश्चन जो आज की क्लास का, आज के क्वेश्चन का है, आज आया था सुबह की पारी में 28 तारीख की में। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वैध विस्तार का अनुरूप नहीं है? तो रार क्या होती है? एक जिप फाइल होती है बेटा। क्या होती है? जिप फाइल होती है। MP3 ऑडियो होता है, मिड ऑडियो होता है, वेव भी क्या होता है? ऑडियो होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता? जिप फाइल होती है। बहुत सारी पहले क्या होता है? जिप फाइल में सिक्योर होके आती है। तो रार किसका होता है? जिप का होता है। किसका होता है? जिप फाइल को ओपन करने का सॉफ्टवेयर होता है, न कि ऑडियो का होता है।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये एक मैथमेटिक्स से मानो ये बाइनरी नंबर का सिस्टम, किसका क्वेश्चन है? बाइनरी का। ये जो चीज है आपकी बाइनरी संख्या है, क्या है? बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या को आपको किस में परिवर्तित करना है बेटा? ऑक्टल में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना? ऑक्टल में। तो देखो क्या क्या है, 1 0 1 1 1 0, इनको ऐसे मानो आप, इनको देखो 3 3 में भाग लो, हो गया। इसको कैसे करो? 1, ठीक है, 0 1 2, 2 2 2, 0 1 2, 2 2 2, 0 1 2। इसको सोल्व करो तो क्या होगा? 0 का 0 प्लस 2 एकम 2, यहाँ क्या होगा? 2 2 एकम 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 2 दूना 4 एकम 4, कितने हो गए यहाँ पे? इन दोनों को जोड़ोगे तीनों को तो कितने हो गए? 6। यहाँ देखो, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 1 है, क्या? इससे तो इसका सिर्फ 1 का 1 उतार लो, है ना। यहाँ 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 2 एकम 2 तो 0, प्लस यहाँ क्या होगा? 2 एकम 4 हो गए ना, 4 एकम 4। तो इसका तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो, इनको जोड़ो मत, बराबर। ये क्या हो गया? 5, ये क्या हो गया? 6, दोनों को साथ लिख दो, 5 6, तो ऑक्टल क्या हो गई है कि 8। कितनी हो गई? 8। ऑक्टल संख्या क्या होगी? 8 होगी। हमारा आंसर क्या होगा? 56 8। ये मैंने बाइनरी में कुछ परिवर्तित करके बताया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रिंटर। देखो, लेजर प्रिंटर भी होता है, 3D प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, डॉट सॉलिड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स, लेकिन डॉट सॉलिड नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा? डॉट सॉलिड यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब स्ट्रिक ये ना क्यूज है, विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के, किसके? डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ये प्रोग्रामिंग में मानो तो ठीक है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मानो तो ठीक है ना, डीएस का क्वेश्चन मानो तो ठीक है, अलग अलग, ठीक है। यूज स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन नॉन लीनियर मैनर। तो ये देखो, एरे भी लीनियर स्टैक है ना, नॉन लीनियर में ट्री आता है, क्या होता है? 1 से 2 2 से फिर, है ना। तो ये क्या होता है? ट्री होता है, इसमें क्या होता है? ट्री। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर बाय यूजर। बताओ आप, एप्लीकेशन मतलब एंड पे किसको हम यूज में लेते, जिसके द्वारा हम किसी भी को इंस्टॉल मतलब किसी को भी निर्देश दे सकते थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, व्हाट्सएप चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो क्या हो रहा है? सॉफ्टवेयर यूज ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? सिर्फ सॉफ्टवेयर को क्या ले रहे हैं? यूज ले रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टास्क जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं, तो क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा हमारा आंसर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्लाइंट साइड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड लैंग्वेज, प्रोड्यूसरल लैंग्वेज है ना, तो कौन सी नहीं है? पास्कल लैंग्वेज होती है, फोर्टिल होती है, कैबुल होती है, कौन क्या नहीं होती? प्रोलोग। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? प्रोलोग। ये कुछ आज 28 तारीख के सुबह शिफ्ट तक के क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन अब आएंगे तो मैं आपको PDF बना के वापस सेंड कर दूंगा। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी करवाए थे। आप जरूर, हमारे चैनल का नाम है @A1 सावर, इसको जरूर फॉलो करो ताकि कंप्यूटर के आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। मैं 12th क्लास के लिए रेगुलर लेके आ रहा हूँ, रेगुलर छोड़ के 1-2 दिन प्रत्येक। जैसे मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ सिक्योरिटी के, किसके? सिक्योरिटी के, मतलब साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन। उसके बाद MS वर्ड, एक्सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, प्रत्येक चैप्टर वाइज मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जरूर मेरे चैनल से आप फॉलो करिए, जुड़िए, ताकि मैं आपको रेगुलर क्लासें अच्छी तरीके से बना के और मेरा भी हौसला बनाऊँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन दे सकूँ। अधिकतर क्वेश्चन सारे हमारे चैनल से थे, हमने भी उसमें मेहनत की। देखो, जितना आप मेरे को सपोर्ट करोगे उससे ज़्यादा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब।